नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ज्ञानवर्धक कहानी है। शूर्पणखा। 3 महीने से तुम्हारा देवर एक्सीडेंट करके बैठा है। ना जाने फिर से कब काम मिलेगा उसको। इतनी महंगाई में तुम कैसे उसका और उसके परिवार का बोझ ढो रही हो गायत्री? तुम्हारे खुद के भी तो बच्चे हैं। पड़ोस की टाइम मेरी भाभी से इस तरह की ना जाने कितनी बातें का बोझ आज लिए आ चुकी थी। मैं काम के लिए ही निकला था, पर खाली हाथ, भारी मन लिए लौट कर अभी दरवाजे पर ही आया था कि फिर से ताई और भाभी की बात सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गया। अरे तुम्हारे देवर देवरानी नजर नहीं आ रहे हैं? देवर जी इंटरव्यू देने गए हैं और देवरानी सब्जी के लिए बाहर गई हुई है। मैं फिर से कह रही हूँ गायत्री, कोई काम नहीं देता आज के जमाने में। तेरा पति इतना पैसा अपनी मेहनत से कमाता है। अपने परिवार और बच्चों पे ध्यान दो, सिर्फ उनका बोझ लेकर मत चलो। ताई, कभी अपने भी बोझ होते हैं क्या? अरे तेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है गायत्री। इतने में मेरी बेटी भाभी की गोद में आकर बैठ गई। भाभी ने बड़े प्यार से एक निवाला और खिलाया। ताई, आप मेरे गांव से हैं ना, इसीलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मगर इस तरह की ही बातें करनी है ना आपको, तो जाते वक्त इस घर का दरवाजा अपने लिए बंद करके जाइएगा। ताई बहुत तेजी से मुझे बिना देखे ही निकल गई, मगर मैं भाभी को भरी आंखों से देख रहा था। सच तो ये है कि जब तक मन में रावण न बसा हो, तब तक कोई भी शूर्पणखा हृदय परिवर्तन नहीं कर सकती। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। थोड़ा सब्र कर लो, सब सही हो जाएगा। ये कहानी नहीं, एक सत्य घटना है जो हमारे जीवन में घटित हुई। मेरे पापा और हम हमारी मम्मी पापा की बुआ के साथ ही रहते थे। हम सब बहुत ही प्यार से रहते और सब एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखते। जब तक मेरे चाचा की शादी नहीं हुई तब तक तो बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा था और सही भी चल रहा था। शादी होने के बाद घर में आए दिन लड़ाइयाँ होने लगी। इसी बीच पापा हम सबको छोड़कर स्वर्ग सिधार गए और मेरी चाची हम सबको बहुत परेशान करने लगी। ऊपर से और हम बच्चों की भी लड़ाई सुबह से इन दोनों की होती ही रहती थी। मेरी मम्मी को चाची किसी वक्त भी चैन से कोई काम नहीं करने देती। मेरी मम्मी की पापा की जगह नौकरी लग गई और भी दिक्कत होने लग गई। सारा काम करके टाइम से ऑफिस पहुंचना होता था, फिर भी मेरी मम्मी ने कभी फालतू की लड़ाई नहीं की। लेकिन हमारे चाचा ने चाची के भड़काने पर हमारा बना बनाया खाना तक फेंक दिया और हम सभी को भूखे पेट सोना पड़ा। मेरे पापा की बुआ तो उन लोगों को बहुत समझाती थी, पर मेरी चाची अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती थी। कभी तो घर से निकलने की धमकी देती, कभी सामान बाहर फेंकने की। हम सभी बहुत परेशान रहते, पर ईश्वर पे भरोसा करके चुप रहना ही बेहतर समझते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और हम सब बड़े हो गए। मेरी मम्मी ने बहुत ही पहले ठान लिया था कि अपना घर जरूर बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी मम्मी ने मकान बनवाने के अपने प्रयास जारी रखे। कई कठिनाइयाँ आई, पर मेरी मम्मी ने हिम्मत नहीं हारी और आखिर वो दिन भी आ गया जब हमारा घर बनकर तैयार हो गया। मेरी मम्मी और हम सब बच्चों को अपने घर पे रहने के लिए आना था। समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे हिस्से की चाबी किसको दें। मेरी मम्मी ने बहुत सोच समझ के चाबी चाचा को दे दी और कहा, तुम लोगों ने हमें बहुत परेशान किया, लेकिन मैं यह चाबी तुमको ही देकर जा रही हूँ। मैं नकारात्मकता में नहीं, सकारात्मकता में विश्वास करती हूँ। मेरे चाचा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मेरी मम्मी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, भाभी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी मम्मी ने उनको चाबी थमाई और अपने घर में पूजा पाठ करने लगी। उसके बाद हम सब उस घर में आ गए। मेरी मम्मी आज भी जब याद करती हैं, वो बातें करते हैं हम, तो मन खट्टा तो हो ही जाता है, लेकिन मन में एक सुकून तो रहता है कि मेरी मम्मी ने उस वक्त जो भी किया वो अच्छा ही किया। अगर मम्मी ऐसे ही करती तो शायद मन में कोई गांठ रहता थी और ज़िंदगी भर दोनों तरफ से मन खट्टा ही रहता। लेकिन मेरी मम्मी ने उदारता से उन कड़ियों यादों को एक सही फैसले से मीठी यादें में बदल दिया। सारे गिले शिकवे भी मिटा दिए। यकीन मानिए, चाचा का पूरा परिवार लेकिन अब बर्बाद हो चुका है। चिराग जलाने वाला भी उस घर में अब कोई नहीं बचा है। इधर मेरी मम्मी की समझदारी और उदारता की वजह से आज मेरी मम्मी सुख और चैन से ज़िंदगी बिता रही हैं और हम सब भी बहुत सुख और चैन से हैं। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज की कहानी एक शॉर्ट स्टोरी है, ओरिजिनल कहानी है। बड़ी राधिका की शादी की बात रोहित से चल रही थी। रोहित पढ़ा लिखा स्मार्ट लड़का था, घर परिवार भी अच्छा था, पर राधिका को एक ही बात परेशान कर रही थी कि रोहित 2 भाइयों में छोटा है और राधिका भी घर में छोटी है। घर में भाभी इम्पोर्टेंट है। अब ससुराल में जेठानी कपिला की चलेगी और उसे बर्तन दिखाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। राधिका इसी बात से थोड़ा परेशान थी। समय बीतता गया और शादी का दिन नजदीक आ गया।
एक वो राधिका की गली से रोड पहुंच गई। कपिला सुबह सबसे पहले उठती, चाय बनाती, माँ बाबूजी को भी पिलाती और उसके बाद बेटे को उठाती, स्कूल के लिए तैयार करती। तब तक पति कमर भी उठ जाता। वो दोनों साथ में चाय देते। राधिका और रोहित पेड़ से उठते तो कपिला उनको बाद में चाय दे देते। नाश्ता सब लोग साथ में करते और फिर ऑफिस के लिए निकल जाते। कपिला सारे घर और घर वालों का अच्छे से ख्याल रखते। फिर भी चेहरे पे कोई शिकायत नहीं आती। माँ भी नाश्ता क्या बनाऊं? बाई की आवाज सुनकर राधिका की नींद खुल गई। कपिला से पूछ ले, माँ जी ने लेटे लेटे कहा। राधिका सोचने लगी कि अब खाना पीना भी कपिला यानी जेठानी की पसंद का ही करना पड़ेगा। तुम्हें कपिला की आवाज है, अरे भाई तुझे कितनी याद आया है कि सुबह सुबह माँ जी को परेशान मत किया कर, मैं अभी आ रही हूँ। कहते कहते ही रसोई में आ रही। राधिका की शादी और घूमने फिरने में कैसे कैसे एक महीना बीत गया और एक दिन डोरबेल लगी तो राधिका ने दरवाजा खोला। सामने 2-3 औरतें खड़ी थी। नमस्ते। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद वो बोली, बड़ी भाभी को बुला दीजिए। ये सुनकर राधिका मन मार कर रह गई। कपिला आई और वो ऑर्डर बोली, कल मंदिर में शाम 4 बजे से पूजा है, आप सभी को आना है और आपका सहयोग चाहिए। कपिला ने उन्हें पैसे दिए और वो चली गई। राधिका सोचती रही कि माँ जी से ज्यादा तो यहाँ कपिला से चलती है, तो यहाँ मेरी कौन सुनेगा। ऐसे ही 2-3 और महीने बीत गए। फिर एक दिन राधिका ने माँ जी को कहा, मम्मी पापा की याद आ रही है, 2-3 दिन के लिए मायके होके आती हूँ। माँ जी बोली, पहले कपिला से बात कर लो। ये सुनकर राधिका का तो खून खोल गया, पर वो सामने से कुछ बोल नहीं पाई। कपिला शाम को चाय बनाते हुए राधिका से बोली, अगले संडे मेरे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह की पार्टी है, तैयार रहना, हम सभी को वहाँ चलना है। राधिका बोली, आप अगले संडे तो मैं मायके जाने की सोच रही थी, तो चले जाना पार्टी के बाद। कपिला चाय छानते हुए बोली, पर रात को काफी देर तक नहीं हो जाएगी। राधिका धीरे से बोली। कपिला शरारती अंदाज में बोली, तो क्या हुआ, रात में होटल में रुक जाना और सवेरे मायके चले जाना, एकदम ऐसा कहते हुए जोर से हंसने लगी। राधिका अपनी जेठानी की हंसी से बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी कि भाभी बोल क्या रही है। तभी कपिला ने बताया कि तुम्हारे मम्मी पापा भी आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है, पार्टी के बाद वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और कुछ दिन बाद जब तुम चाहोगे तो तुम्हें लेने आ जाएगा। कोशिश करना कि लौटने का प्रोग्राम संडे के दिन बने। रोहित को ऑफिस में इम्पोर्टेंट काम है, छुट्टी नहीं ले पाएगा। भाभी की बात सुनकर राधिका मन मन खुश हुई और बोली, भाभी मैंने आज सुबह ही माँ जी से मायके जाने की बात की थी और इतनी जल्दी सारा प्रोग्राम सेट भी हो गया। कपिला बोली, अरे बुद्धू, तेरा उदास चेहरा देख पिछले हफ्ते ही मैंने माँ जी से सारी बात कर ली थी। रोहित को छुट्टी लेने में प्रॉब्लम थी, इसलिए पार्टी के साथ प्रोग्राम क्लब में कर दिया। राधिका जी बड़ी बहू की ईर्ष्या और घर की बड़ी बहू न बनने का जो मलाल दिल में लेकर बैठी थी, आज वो दोनों ही दिल से निकल चुका था और उसकी जगह बड़ी भाभी के सम्मान ने ले ली थी। आज राधिका ने छोटी बहू बनकर बहुत खुशी पाई थी, क्योंकि उसे समझने वाली और समझाने वाली बड़ी बहन जो मिल गई थी। बड़ी यहाँ ससुराल जाने से पहले कई तरह के सपने देखते हैं, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, पर सपने से पहले किसी के बारे में पहले से कोई धारणा बना लेना शायद गलत ही होता है। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।